अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आजकल इतना मौसम ख़राब है कि आप सुबह उठे तो आपकी आंखें कुछ ऐसी हो रही होती हैं और साथ ही आपने सब कुछ मैनेज करना होता है। आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैंने उठना है और कुछ बनाना है, लेकिन क्या करें, जब आप पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आप ना चाहते हुए भी आपको सब कुछ करना होता है। और एक ज़िम्मेदार इंसान की सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो ना चाहते हुए भी आपको सब कुछ तैयार करके देगा। बस आज सुबह सुबह मैंने लौकी बनाई। लौकी भी जब बनाई तो जब आपका मूड अच्छा ना हो तो सीरियसली कुछ भी अच्छा नहीं होता। लौकी भी ये ख़राब निकल गई और फिर मुझे उसमें आलू ऐड करने पड़े। अब मेरा फ्रिज होता है रूम में, जिसको मुझे लेके जाने के लिए और आने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस साथ साथ मैंने ये तैयार किया और सब्ज़ी भी नहीं काटी। उस रात में कोई काम सीरियसली मैंने कुछ भी सही नहीं किया, तो अभी सुबह मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और यकीन माने, मुझे तो आज पता भी नहीं था कि आज फ्राइडे मीन्स कि आपका जब दिमाग सही नहीं, क्योंकि एक दिन हमने मंडे अपनी अम्मी के घर गुजार लिया तो मैं उसको भी काउंट करती रही पूरे वीक में, और आज पता चला कि आज फ्राइडे है। जब वो जी मियाँ जी ने बताया, मैं तो आज थर्सडे समझकर बच्चों की ड्रेस वगैरह निकाल कर बैठी थी। चलें, जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिन होते हैं अल्लाह पाक के बेहतरीन दिन होते हैं। बस कुकर मैंने बंद किया। आज चलें, फ्राइडे होता है तो एक सहूलत आपकी ये होती है कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बच्चों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो इस चक्कर में आपको कम ही कुछ करना पड़ता है। बस कुकर मैंने बंद किया और साथ ही मैंने दूसरी तरफ चाय रख दी और चाय साथ साथ बनती रही। और बस यही मैंने कहा कि आजकल जो ये मौसम की ख़राबी है, नया मौसम आ गया है, ना सर्दी का पता ना गर्मी का पता, दरमियाना मौसम है। हम कुछ ठंडा भी खा लेते हैं, हम कुछ इस तरह, तो हमारे गले फाइनली इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि मेरी तो आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। चले माशाल्लाह, बस इसकी मैंने सीटी लगाई, दूसरी तरफ मैंने चाय वगैरह बनाई और किचन को साफ़ किया। बच्चों को मैंने कहा चले आज फ्रूट ही दे देती हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ बनाने का। मेरा कुछ मूड नहीं था, बस जान छुड़ाने वाला मैंने कुछ किया, तो बस यही बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स बनाना और जो है ना एप्पल इनके पापा लाए थे, मैंने कहा चलें यही दे देती हूँ। चलो, और तो कुछ हो नहीं रहा मुझसे। बस बच्चे फाइनली तैयार हो चुके थे और मैंने कहा साथ रात का सालन है, वो गरम करके बच्चों को मैं बस नाश्ता दे दूँ। बस दुआ किया करें अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे। ज़िंदगी के लिए सेहतमंद होना सबसे बेहतरीन नेमत है अगर इंसान समझे तो। चले, आज बस ये हो रहा है कि मेरे घर में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं माशाल्लाह। काफ़ी काम तो कंप्लीट हो गया कलर वगैरह का, लेकिन अभी मेरे पोर्शन में जो है ना, मेरे टीवी लॉन्च का काफ़ी कुछ बिखेरा चल रहा है। मैं आपको वो भी आज दिखाऊंगी। बस मैंने जैसे तैसे करके इनका लंच रेडी किया। बच्चे बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। साथ ही मैंने अंडा पराठा बना दिया था और बच्चों को दे कर आई थी। आज इनकी दादो भी नहीं उठी, क्योंकि वही इनको नाश्ता करवाती है। अल्लाह जाने ये बाहर क्या कर रहे होंगे, लेकिन बेहतर ही कर रहे होंगे, अल्लाह पाक अच्छी करे। बस मैंने लंच तैयार कर लिए, साथ ही बच्चों के लिए मैंने सालन भी रेडी कर दिया और यही मैंने यहाँ से उठा लिया। और बस अब जाके मैं बच्चों को ज़रा चेक करूँ कि ये भी कुछ खा रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं। इनका यही होता है कि अगर इन्हें छोड़ दूँ तो यकीन माने पूरा पराठा छोड़कर भाग जा। ये देखिए, हानिया तो अभी भी घूम रही है और ये नाश्ता भी ऐसे घूमते घूमते करती है। दादो होती है इनकी तो बिठा के इनको खिला देती। चलें, फिर भी कुछ ना कुछ बेचारे बच्चों ने कर लिया। आज इनके जाते ही मैंने कहा मैं आपको अपना टीवी लॉन्च दिखाऊं, जिसमें मैं अब रिपेयरिंग करवा रही हूँ, जो काम करवा रही हूँ। सबसे तो पहले मैंने इसकी अंडरग्राउंड फिटिंग करवाई, जो कि पहले नहीं थी। और बस इस तरह से मैंने इसकी करवाई। सेवर मैंने कुछ ज़्यादा लगवाए, पहले नहीं थे। पहले एक ही सेवर था जो हमेशा घरों में होता है। देखिए, अभी इसका हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये रेडी हो जाएगा तो आप देखिएगा कि मैं इसका क्या मैंने किया। और ये मैंने वहाँ से हटवा कर जो स्टेबलाइज़र वगैरह यहाँ लगवाए, और ये मैंने पहले बंद करवाई। कुछ चीज़ें खुली हुई थी, ये मैंने मतलब दरवाज़ा भी बंद करवाया, क्योंकि मुझे यहाँ खिड़की लगवानी है। दूसरी तरफ से मैंने दरवाज़ा खुलवाया है और इसी तरह से मैंने इसको रेडी किया। ये देखिए, यहाँ पे मैं वो जो लाई थी मेरे पास अम्मी के घर से, वो भी मैं यहाँ लगाऊंगी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये सब कुछ डब्बे कुंडे मैंने यहाँ फेंके हुए, क्योंकि अभी इसका काम चल रहा है। ये बेड भी है जिसको मैंने बिल्कुल सही करना है। मैं अपनी पुरानी चीज़ों से
और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बंद करवाया, यहाँ खिड़की आएगी और इस तरह से वहाँ दरवाज़ा। बस आप दुआ कीजिए। बस मोहम्मद ने कहा कि मुझे चीज़ लेनी है, तो मैंने मोहम्मद को कहा चलें। एक बच्चा आता है मेरे पास, कुछ बच्चे, ये चिप्स था जिसको इसने बिल्कुल नहीं खाना, तो मैंने इस बच्चे से कहा, ये मेरे नंद का बेटा है माशाल्लाह, मैंने इनसे कहा कि जाओ बस इसके लिए कुछ चीज़ दिला दो इसको। बच्चों को यही होता है, अगर उन्हें चीज़ मिल जाए तो उनका मूड हैप्पी हो जाता है। आज सारे दिन का व्लॉग मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि आज मैं सारा दिन सोती रही हूँ। बस शाम की रूटीन है, मैंने कहा यही आपसे दिखा दूँ अपनी ज़िंदगी भर की। ये बच्चा आया था मेरे पास पढ़ने के लिए क्योंकि इसके पेपर्स चल रहे हैं, तो बस इसी तरह से बस मेरा यही होता है कि हर चीज़ अल्लाह पाक मैनेज रखे अच्छी। यहाँ मेरा रूम था, अम्मी को मैंने गुहार दी थी, सास को मैंने, ये जो एक बड़ी ओखी सी चीज़ होती है ये मुझसे बिल्कुल साफ़ नहीं होती, चलो इन्होंने कहा कि मैं साफ़ करके आपको दे दूँ। बस इस तरह से ये गुहार जो है ना, ख्वार करने वाली चीज़ होती है सीरियसली। और ये बाहर एक दो बच्चे हैं जो बैठे हुए ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और बस आज सारा दिन सोने सोने में गुजर गया, पता ही नहीं चला, और बच्चों के आने का टाइम हो गया था। माशाल्लाह ये हानिया आ गई थी, और साथ ही बस ये अपना बैग लेकर सीधा जाती है, और जाके मैं सालार को चेक करूं, वो भी आ गया होगा माशाल्लाह। बस ये सालार साहब भी अपनी चीज़ें लेके घर आ गए। साथ ही मैंने कहा इन लोगों के लिए चाय बना दूं, क्योंकि आज की रूटीन इतनी टफ़ रही कि मैंने कुछ नहीं मतलब बनाया है, कुछ भी नहीं चले। मैंने कहा चाय बना लूं, और चाय के साथ मुझे तो फाइनली बहुत पसंद होते हैं, खारे हों, बिस्किट्स हों, या कुछ भी टोस्ट वगैरह हों। और यकीन माने मुझे लगने लगा है कि मेरा वेट पहले से बढ़ गया है, अब मैंने उस पर भी कंट्रोल करना है, और वो भी मैं अपनी डाइट आपसे शेयर करूँगी अब मैं आजकल क्या ले रही हूँ। ये खा रहे थे क्योंकि मेरा ये होता है, ये मैं खा तो लेती हूँ लेकिन इन्हीं की वजह से शायद मेरा वेट गेन हो रहा है कि मेरे को बड़े भरपूर पसंद है, और मैं बड़ा वाला कप और साथ में ये चीज़ें ले लेती हूँ। लेकिन कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। बस इसमें मैंने कुछ ट्रे वगैरह लगा ली, बच्चों को मैंने कहा चले चाय वगैरह सर्व कर दूं। और बस आज की रूटीन कुछ इस तरह से थी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो हम चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनमें हमें कामयाबी और तरक्की दे, क्योंकि इंसान बहुत मेहनत करता है, और मेहनत से की हुई चीज़ों के पीछे अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा रखे। और बस मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपके पास आ सके, और मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करती रहूं, क्योंकि मैं कुछ अब आपसे हर चीज़ की, आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो फैमिली का जो हिस्सा होते हैं उनसे तो आप चाहते हैं कि हर वक्त गुफ्तगू रखें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चाय में इस तरह डोइयाँ घुमाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब मुझे ऐसी सी लुक आती है कि आप किसी रेस्टोरेंट या किसी ढाबे पे खड़े हैं और मज़े से आप चाय घुमा रहे हैं। चाय तो मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन आप चाय नहीं छोड़ सकते। मेरी तो ये इतनी फेवरेट है कि मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि अगर मैं कहीं जाऊँ, मुझे मीठा ना मिले और चाय ना पूछी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भरपूर तरीके से इज़्ज़त तो मिली ही नहीं है। बस ये मेरा नज़रिया है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका नज़रिया एक जैसा हो। बस इसी तरह मैंने ट्रे सजा दी थी, और मैं जाके मियाँ जी के आगे और बच्चों के आगे सर्व करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।